नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। वायदा बाजार की एबीसीडी में फ्यूचर एंड ऑप्शन की क्लास चल रही है और इस क्लास में हमारा साथ निभा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, ऑप्शंस में अगर ऑप्शंस खरीदने हैं तो क्या करना है वो तो समझे हम, ऑप्शंस बेचने हैं तो फिर क्या करना है आपने बताया, लेकिन वो उतना नहीं थोड़ा और डिटेल में जानना था। आपने बोला कि अनलिमिटेड रिस्क, तो फिर वो अनलिमिटेड रिस्क मतलब क्या और कितना? अच्छा, हाँ, ये बढ़िया सवाल पूछा आपने। समझिए आपके पास एक शेयर है जिसका दाम है 100 रुपए। ओके। हाँ जी। अगर आप वो शेयर खरीदते हैं तो कितनी रिस्क है आपकी? मैक्सिमम रिस्क कितनी? 100 रुपए। जीरो हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। हाँ। तो 100 रुपए वर्स्ट केस सिनेरियो। हालांकि आप ये सोच के नहीं लेते कि जो आप वो ऐसा शेयर लेंगे क्यों? हाँ, मतलब अगर मैंने लिया है तो 100 से कुछ भी ऊपर अगर वो मेरा मुनाफा है, लेकिन अगर जितना भी नीचे जाए और कितना ही जा सकता है। लेकिन आमतौर पर 10, 20, 25% गिर जाए, 50% गिर जाए, जीरो तो नहीं होता। फिर भी 100 रुपए का शेयर गिर गिर के कितना हो सकता है? कंपनी बंद हो जाए तो नुकसान आपका 100 रुपए का है। हाँ। ठीक है, 100 रुपए का शेयर आप बेच देते हो, शॉर्ट कर देते हो। आपके पास शेयर नहीं रहा, आपने शॉर्ट किया फ्यूचर्स में, तो रिस्क कितनी? मेरे पास शेयर नहीं है और शॉर्ट किया है। तभी फ्यूचर में तो शॉर्ट करते ही है ना। तो तभी जिसके पास है वो एक कैश में डिलीवरी बेचा, वो अलग बात है। लेकिन फ्यूचर्स तो इसीलिए कि आप शॉर्ट कर सकते हो, नहीं है शेयर फिर भी, तो शॉर्ट करने में रिस्क कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए के स्टॉक में जब आप खरीदते हो तो रिस्क 100 रुपए की, क्योंकि वो जीरो हो सकता है। जब बेचते हो तो रिस्क 100 रुपए की कैसे हुई मानसी जी? अनलिमिटेड। एग्जैक्टली क्योंकि 100 रुपए का शेयर 200 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 5000 हो सकता है। हर वो कंपनी, कोई एमआरएफ जो आज 80,000 रुपए पे है जी, वो 10 रुपए से तो इशू लाई थी। एग्जाम्पल के लिए कोई टीसीएस, कोई इन्फोसिस अपनी फेस वैल्यू थोड़ा बहुत प्रीमियम पे लाए होंगे। 10, 20, 50, 100 रुपए का इशू प्राइस, आज उनके भाव हजारों में जी। तो इसका मतलब क्या? तो मतलब खरीदना आसान है, बेचना मुश्किल है। ये मैं तो समझ रही। इतना जल्दी मतलब ना निकाले, सिंपल है। सिंपल ये है कि जब आप बेचते हैं, मंदी की पोजीशन बनाते, तो इसका इज द लिमिट। शेयर का भाव कभी भी कहीं भी जा सकता है। वो एक दिन में नहीं जाएगा, एक महीने में नहीं जाएगा, लेकिन जा तो सकता है ना जी। क्योंकि आप ये थोड़ी कह सकते हैं ये शेयर यहीं जाके रुक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप बेचते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाते, तो आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाती है फ्यूचर्स के केस में। मतलब मुनाफा आसमान भी छू सकता है या फिर जमीन पर भी आ सकता है। हाँ, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि देख भाई, कई बार लोग मुझे बोलते ना कि बाजार में कितनी तेजी है, इतना तो गिर गया, ये है। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं, चलिए 11,000 का निफ्टी आपको बड़ा डर लगता है, कितना हो जाएगा गिर गिर के? 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, जीरो तो नहीं हो जाएगा जी? नहीं। चलिए 11,000 वाला 7,000 निफ्टी हो गया, 40-50% गिर भी गया, बढ़ कितना सकता है आप मुझे बताओ? तो बढ़ ही सकता है काफी ज्यादा। और आपने लिया है तो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, कुछ 1 लाख भी हो सकता है। इवेंचुअली होगा, वक्त लगेगा ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो जब मुझे पता है कि रिस्क नीचे गिरने की 5,000 की, बढ़ने की 25,000 की, फिर मैं इतना परेशान क्यों? लेकिन फिर वो तो इन्वेस्टर पे भी डिपेंड करता है, कुछ एग्रेसिव होते हैं और कुछ तो डर इसी जाते तरह हैं। से आप जब फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको ये समझना है कि जब आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो किसी चीज में, तो आपकी रिस्क कितनी वो आपको समझ में आना चाहिए। अब आइए आपकी ऑप्शन में अनलिमिटेड रिस्क वाला मामला मैं आपको समझा दूं। ऑप्शन में आपने कॉल ऑप्शन खरीदा तेजी की जी। कॉल ऑप्शन की तेजी में आपकी रिस्क कितनी है? उतनी ही जितनी आपने प्रीमियम दी। क्लियर है? अब सामने किसी ने कॉल ऑप्शन बेचा है, हाँ, उसने मंदी की पोजीशन बनाई, उसकी रिस्क अनलिमिटेड है। यस। क्योंकि अगर आप कोई स्टॉक बेच रहे हो, कोई निफ्टी बेच रहे हो, वो कितना भी जा सकता है ऊपर, करेक्ट जी। तो जो कॉल ऑप्शन का सेलर है उसकी रिस्क अनलिमिटेड है। अब आइए पुट ऑप्शन में, आपने पुट ऑप्शन खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि आपने मंदी की पोजीशन बनाई। हाँ, आपकी रिस्क कितनी है? अगर खरीदा है तो जितनी प्रीमियम दी है उतना पुट ऑप्शन की। जब आपने पुट ऑप्शन बेचा है, पुट ऑप्शन बेचा है मतलब आपने क्या किया है? राइट टू सेल को सेल किया है। हाँ, मतलब आपने तेजी की पोजीशन बनाई, हाँ, पुट ऑप्शन बेचा, तो तेजी की पोजीशन में रिस्क कितनी है? अनलिमिटेड, जीरो। स्टॉक जितना जीरो हो सकता है। हाँ, 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, 100 रुपए का शेयर है तो
यहां पे देखिए फर्क है, कॉल राइटर में और पुट राइटर में फर्क है। ये वापस वो पिछली क्लास जैसा ही मामला हो तो गया अब वापस इधर ध्यान मेरी तरफ दीजिए और सुनिए। जब आप कॉल ऑप्शन बेचती हैं, आपकी रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वो स्टॉक आप शॉर्ट कर रहे हैं और शॉर्ट वाला स्टॉक कहीं भी कितना भी ऊपर जा सकता है। जब आप पुट ऑप्शन बेचते हैं, आप तेजी कर रहे हैं, हाँ। और तेजी की पोजीशन में आपकी रिस्क शेयर की प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती। भाई आपने 11,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बेचा निफ्टी का, हाँ, निफ्टी 0 ही हो जाएगा ना, और तो कितना? 11,000 से ज्यादा की रिस्क नहीं है ना, जी, राइट। तो ये फर्क है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर अनलिमिटेड रिस्क होती है, और वह है कॉल ऑप्शन में बिक वाली। कॉल ऑप्शन में बिक वाली। हाँ, बाकी में रिस्क डिफाइंड है। हाँ, जैसे कॉल ऑप्शन अगर बेचा तो फिर रिस्क Unlimited, sky is the limit। और अगर पुट ऑप्शन बेचा तो रिस्क उतनी है जितना उसका भाव, शेयर का प्राइस है, शेयर का या इंडेक्स और का भाव अगर ठीक है, और अगर पुट ऑप्शन को खरीदा या बेचा तो वो तो फिर उतनी रिस्क है defined जितना है। आपने प्रीमियम दिए है, वो डिफाइंड है। बस वो तो सिंपल है, वो तो इजी है। क्लियर हो गया अभी? ठीक है, समझ में आ गया? इसका भी वो अमेरिकन और यूरोपियन जैसा कोई छोड़ फंडा दिया। होना चाहिए था, नहीं, बहुत सिंपल है, उसका फंडा क्लियर है। हाँ, किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का फ्यूचर आप खरीदते हो तो आज आपकी रिस्क उतनी है जितना कि वो 0 हो जाए, बेचते हो तो रिस्क अनलिमिटेड है। जी, किसी भी ऑप्शन को खरीदते हो, चाहे वो पुट हो या कॉल हो, आपकी रिस्क उतनी है जितनी आपने प्रीमियम दी। अगर आप कॉल ऑप्शन बेचते हो तो रिस्क अनलिमिटेड है, पुट ऑप्शन बेचते हो तो आपकी रिस्क उतनी है कि उस स्टॉक की इंडेक्स की प्राइस 0 हो जाए। तो ऑप्शन में एक ही जगह अनलिमिटेड रिस्क है, कॉल ऑप्शन बेचना। फ्यूचर्स में एक ही जगह अनलिमिटेड रिस्क है, फ्यूचर बेचना। अब इजी हो गया। यस, बाकी सब जगह आपकी रिस्क लिमिटेड है। ठीक है। तो रिस्क की परिभाषा रिस्की ही होती है, यहाँ पर हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगी, नहीं ये वाला आसान है, नहीं ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। ट्विस्ट है थोड़ा सा, बस। हाँ, बस वो इजी समझ लीजिए कि जब आप ऑप्शन बेच रहे हैं ना जी, तब थोड़ा सा अलर्ट रहे बस। ठीक है, तो ये थी ऑप्शन को बेचने में हमें क्या करना चाहिए और रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, वो क्लास। आगे चलकर और भी क्लासेस है और भी कॉन्सेप्ट्स है जो फ्यूचर में हमने सीखे, ऑप्शंस में उसके मायने क्या है वो समझना बाकी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।